Everywhere. नेहा लिसन जयदीप इज नॉट हियर भुवन वहीं पर है उसी को दे दो Woman bomb. तो आज थोड़ा सा वॉल्यूम कम करते हैं। तो आज निकलने का मूड है अयोध्या कानपुर से, और कानपुर से डिस्टेंस है करीब 233 किलोमीटर राम मंदिर। तो प्लान वहीं का बन रहा है, अकेले हैं, थोड़ा आउटिंग के लिए ऑफिस से छुट्टी वुट्टी लेने के बाद आज चलते हैं अयोध्या, कुछ अच्छा मजा किया जाए। गला भी खराब हो रहा है, और ये क्यों चुक जा रहा है यार बार बार। ऐसे लगा रहे हैं क्या? ऐसे में तो साला दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो आज अयोध्या यहाँ से 233 किलोमीटर गूगल पे दिखा रहा है, और करीब 5.5 घंटे दिखा रहा है, तो 5 घंटे 40 मिनट। अरे 233 किलोमीटर का 5 घंटे 40 मिनट ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन रुकते रुकाते जाएंगे एक दो जगह, तो आई थिंक टाइम 5.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा अगर रुकते रुकाते जाएंगे तो ना। दो जगह तो रुकेंगे, एक लखनऊ से पहले और एक अयोध्या से पहले, फैजाबाद से पहले, दो जगह तो रुकेंगे। फिर वहाँ पे एक ओयो का रूम सेट, आज शाम को सरयू नदी के घाट पे घूम के कल सुबह अयोध्या से वापसी। कल सुबह अयोध्या से वापसी हो जाएगी, और फिर परसों संडे के दिन पापा मम्मी को भी थोड़ा आउटिंग करना है। तो अब पापा के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको पेस मेकर पड़ा है रिसेंटली। हालांकि उनका मन था अयोध्या जाने का, लेकिन सेफ साइड हमने कहा कि ना जाओ, गर्मी भी खूब हो रही है अच्छे से, तो बॉडी में कुछ दिक्कत आ जाए इससे अच्छा है कि ना जाओ। तो बड़े गेट पे खड़े थे, देख रहे थे कि जाना चाहिए। लेकिन भाई लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है ना, घूमने फिरना भी। उसकी डेंसिटी, उसकी सेंसिटिविटी हमको समझ में आती है, नॉट डेंसिटी। पापा लोग को ये रहता है लड़का अकेले जा रहा है, इससे अच्छा हम भी चले, भले जाए उनको बॉडी में कितनी दिक्कत हो जाए। ये चीज़ हम समझ रहे हैं ना कि उनको बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। तो पेट्रोल फुल है। ये साइकिल वालों के ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए। ये एकदम लेफ्ट रहेंगे और एकदम से राइट आ जाएंगे, है ना, बस दायां हाथ दिया हल्का सा आधा ये साले राइट आने लगते हैं। ये देखो, अच्छा एक पहचान बताएं, जैसे कि कोई बंदा गाड़ी चला रहा हो, अगर वो हेलमेट नहीं लगाए बंदा, मतलब बहुत 35 साल तक का, है ना, तो अगर वो हेलमेट नहीं लगाया है, उसकी जगह सर पे बाल नहीं है, समझ रहे हो ना, तो मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। जब उसके अगल बगल से आप गाड़ी निकालें तो जरा संभल के निकालें। क्यों? क्योंकि जो आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया होता है, वो मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है। और जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया होता है, वो अपने आप को राजा समझता है। ये साला डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जब वो अपने आप को राजा समझता है, तो वो बाइक जब रोड पे लेके चलता है, तो वो राजाओं की तरह लेके चलता है कि हमसे बड़ा राजा इस दुनिया में कोई है ही नहीं।
ये हमने ऑब्जर्व किया है बहुत बार। और जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स होंगे ना, वो अपने आप को राजा नहीं समझेगा। अरे अबे हटो यार। अच्छा, दूसरी चीज ये जो साले बैटरी रिक्शा वाले हैं, इनको लाइसेंस भगवान जाने कौन बांटता है, लाइसेंस होता भी है कि नहीं है। साला जो चौथी पास आदमी है ना, उसने 80,000 रुपए इकट्ठा किए, 90,000। जो जानवर है, बात समझ रहे हैं आप, चौथी पास से भी मतलब नहीं है। चौथी पास तो धीरू भाई अंबानी तो पता नहीं कितना पढ़े थे, लेकिन इंसान थे वो, उन्होंने बना दिया, इंडिया बना दिया, खुद तो छोड़ो इंडिया बना दिया, ठीक है ना। तो बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जानवर इंसान है, जानवर, बात समझ रहे हैं आप, जिसको किसी की भावनाओं से मतलब नहीं, जो किसी को नहीं समझता कुछ, उसको समझने का ज्ञान भी नहीं, उसका इतनी बुद्धि भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को बैटरी रिक्शा चलाने को मिल जा रहा है, समझ रहे हैं। अब वो जब रोड पे निकल रहा है ना, वो जानवर जब रोड पे निकल रहा है ना, तो वो अच्छी तरीके से जनवरी दिखा रहा है। जनवरी नया शब्द आया है मार्केट में, आज ही लॉन्च हुआ है। और दूसरा क्या चक्कर है ना कि इनका जो बैटरी रिक्शा साला 80,000 रुपए का है, ठीक है। खराब भी होगा तो क्या खराब होगा, 10-20 हज़ार और लग जाएंगे, बात समझ रहे हो। लेकिन हमारी गाड़ी में अगर इसने छुआ दिया अपना बैटरी लोहे का, तब तो हमारे लग गए, पुलिस वाले लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात है, योगी शासन में हम इस समय कानपुर गंगा बैराज की तरफ मुड़ रहे हैं। एक बात है गुरु, योगी शासन में पुलिस व्यवस्था बहुत गजब की है। तुम हो के कोई नेता पोता अपने घर के, और सुनती नहीं है पुलिस। अगर आपने रूल तोड़े या तो कुछ विशेष स्थितियों में कुछ गाना बहुत बढ़िया आ गया, ये गाना मेरा फेवरेट। हाँ, योगी शासन की बात कर रहे थे। अगर आपने रूल तोड़े और जैसे मान लो किसी स्थिति में कुछ विशेष धाराएं लग जाती हैं, उन धाराओं का अगर उल्लंघन किया किसी ने भी, तो लठ तैयार है एकदम तेल पिलाया हुआ योगी जी का। और फिर ऐसा बजाती है ना पुलिस, हो गए नेता, अरे सर जी हम बीजेपी के, अरे धरो बीजेपी, अरे सर जी हम समाजवादी के, यहाँ पे भगो समाजवादी, कुछ नहीं। हमने चालान कटते हुए देखे भाई, हमने चालान कटते हुए देखे। अरे सर हम सतीश महाना के ये लगते हैं, अरे सतीश महाना ऐसी तैसी, चालान कटाओ। भाई योगी शासन में कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें, खराब एक भी चीजें नहीं है। मोस्ट अवेटेड हमारा राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए, मतलब किस्सा सॉल्व हो गया। अब इस पे वोट नहीं मांगे जाएंगे कभी भी। कोई मुलायम सिंह मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, बीजेपी हिंदू को खुश कर रही है। अब बीजेपी को इस राम मंदिर बनवाने पे, मान लो राम मंदिर बनवाने पे अगर वोट मिलते हैं बीजेपी को, कितने दिन मिलेंगे? जनता कब तक याद रखेगी? 10 साल? ये राम मंदिर बनवा दिया था बीजेपी ने, 20 साल? 20 साल से ज्यादा तो नहीं याद रखेगी, लेकिन 20 साल बाद ये किससे खत्म हो जाएंगे? किससे मतलब राम मंदिर के बेसिस पे वोट मांगने का किस्सा खत्म हो जाएगा। इस समय हम लोग गंगा बैराज पे हैं, हम भी बैठते थे, हम लोग का ये आदत पड़ गई। तो आज फ्राइडे का दिन है, बहुत दिन से मन कर रहा था कि निकला जाए ऑफिस में छुट्टी लगा के। तो हमने सोचा कि आज कुछ बहाना सॉलिड मारा जाए, तो छुट्टी मिल गई है। छुट्टी मिली है, अप्रूवल नहीं आया है, लेकिन ठीक है, डाल लो अपनी। जब आपके अंदर काबिलियत हो ना, आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, और समझ लो वो चाहे आईटी फील्ड हो, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड हो, चाहे वो फाइनेंस का फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, और अगर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है आपका मैनेजर, और या सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी प्रेशर बना रहा है अगर आपके ऊपर, तो ये आपकी कमी, आप किसी न किसी कमी
आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, आइदर वो स्किल्स हो, आइदर वो नेचर हो, आइदर वो आप इमोशनल हो। कमियां बहुत तरीके की होती हैं, सिर्फ स्किल्स की कमी है ऐसा नहीं होता। बात समझ रहे हैं? आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में, आपके स्किल्स में अगर कोई कमी है तो मैनेजर जो होते हैं ना, वो उनका काम ही यही होता है। वो भाप जाते हैं कि उनके अंडर में जो एम्प्लॉय है उसको कैसे डील करना है, और फिर वो डील करना शुरू करते हैं और आपको उसी जगह सप्रेस करेंगे जो आपकी कमी होगी। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे भी दो चीजें हैं, या तो आप सप्रेस हो जाओगे, या तो आप टेंशन में आ जाओगे कि साला हम कुछ नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप रिवर्ट करोगे। दूसरा वाला स्टेप बहुत अच्छा है, रिवर्ट करने का। बात समझ रहे हैं? आपकी कोई, आप सरकारी नौकरी पे नहीं हो कि ठीक है यार हमारे ससुर जी की नौकरी है, कोई निकाल सकता नहीं। आप प्राइवेट जॉब पे हो, और प्राइवेट जॉब में होने का फायदा ये है कि आप ढूंढ बहुत जल्दी सकते हो दूसरी प्राइवेट। और प्रीवियस कंपनी में अपने हित, अगर इनकेस आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें अगर अपने हित के लिए लड़ाई कर रहे हो ना, तो कोई निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। और दूसरों मैनेजर के सामने या ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स बहुत गिनाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? जब आप जॉब करते हो ना और आप सही से आउटपुट अगर नहीं दे पा रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड्स बताए जाएंगे, दिस इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फला फला ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया डील करना आना चाहिए पहली चीज। अभी हुआ क्या ना यार कि हमने अपना मोबाइल लॉक कर दिया, अभी तक वो चल रहा था। मेरा YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन अभी ख़त्म हुआ है 2-3 दिन पहले। ख़त्म क्या हुआ है, वो क्रेडिट कार्ड जो था वो हमने हटा दिया। हम सोच रहे हैं कि यार लगा दें, क्योंकि ये जो YouTube प्रीमियम की बहुत खासियत है। सबसे पहले चीज़ तो आपको जो बोर करने वाले एड्स आते हैं ना 36 तरीके के, वो एड्स नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप? अब हम गंगा बैराज से लखनऊ की तरफ राइट हैंड साइड मुड़ चुके हैं। तो YouTube प्रीमियम में वो एड्स नहीं आते हैं, और वो एड्स नहीं आते हैं ना तो ठीक रहता है यार। और मालूम है एड्स जब आते हैं तो बहुत इरिटेशन होती है, ये एड्स क्यों आ रहे हैं। यही कमाई है गूगल की, यही नहीं कमाई है, एक ये भी कमाई है। हम एक MNC में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहे हैं। मेरा स्किल सेट क्या बताएं आपको, क्योंकि मेरा स्किल सेट चेंज कर दिया मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन ने। जब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम आए तो मेरा स्किल सेट था बैकएंड प्लस फ्रंट एंड। फ्रंट एंड कम था, बैकएंड प्राइमरी था। अभी क्या है ना कि इन लोगों ने फ्रंट एंड प्राइमरी बना दिया, और बैकएंड में तो क्या चल रहा है पता ही नहीं। पिछले 2-3 साल से तो ऐसे फ्रंट एंड ही हो गया। तो अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए, और क्षमता का यूटिलाइजेशन कंपनी अच्छे से करना जानती है। उसी क्षमता को लेकर के आप कंपनी में अपनी बात रख सकते हो। उसी क्षमता को लेकर के आप कंपनी में अपनी बात रख सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग यार हमने देखा मेरे साथ के टीम मेंबर्स हैं, अबे मैनेजर बाप है या इस कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी नहीं है? किस चीज का डर तुम्हें सताया जा रहा है? ये चीज हमें समझ में नहीं आती है। लोग इतना क्यों डरते हैं कि जो है, अरे यार वो मैनेजर का ऑर्डर हुआ है ऐसा ऐसा ऐसा, ये काम साला हमको 2 घंटे में करके देना है, आज रिलीज जानी है तो आज फला होना है,
आज मुर्गा कटना है। देखो एक बात बताएं, प्राइवेट जॉब का सबसे गंदा तरीका हम आपको बताएं। जब आप कंपनी के खिलाफ कुछ कर रहे होगे, खिलाफ मतलब सपोज दैट आपकी जॉब 10 से 7 की है, ठीक है ना, आप 10 से 6, 10 से 5 ऐसे जॉब करते हो और ऑफिस से निकल लेते हो, ठीक है। 2-4 दिन 10 दिन आपने किया, किसी ने खास देखा नहीं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन किसी ने खास देखा नहीं। उसके बाद 11वें दिन आपके मैनेजर ने आपको देख लिया आपकी टाइम शीट। सिद्धार्थ, यू आर लीविंग सो अर्ली फ्रॉम लास्ट 10 days। मेरा नाम सिद्धार्थ थी। ओके, व्हाट सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ अवर कंपनी। ओके, व्हाट इज द स्टैंडर्ड? यू हैव टू डू 9 hours पर डे जॉब। ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड्स क्या इन लोगों ने बना के रखा है कि आपको 9 घंटे की जॉब पर डे करनी है, उसके बाद आपको जॉब नहीं करनी है। मतलब आपको अपने दुकान बंद कर देनी है, सिस्टम बंद कर देना है, पीसी बंद कर देना है, आपको ऑफलाइन हो जाना है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स गिनाए जाते हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट फंसा कंपनी में, सॉरी, आपका अगर प्रोजेक्ट फंसा जिसमें आप काम कर रहे हो, तो आपको रात में भी मरानी पड़ेगी, तब स्टैंडर्ड्स घुस जाएंगे। तब एचआर आके नहीं बोलेगी नहीं सिद्धार्थ, दिस इज द स्टैंडर्ड, एज पर द स्टैंडर्ड यू हैव टू डू ओनली 9 hours जॉब। व्हाई आर यू वर्किंग इन मिडनाइट टुडे? दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड्स। तब स्टैंडर्ड्स कहाँ घुस जाते हैं? ठीक है, कल रिलीज है हमारे प्रोजेक्ट की, कुछ मिस्टेक हो गई, इधर वो डिप्लॉयमेंट टीम से हो गई, इधर वो टेस्टर से हो गई, इधर वो डेवलपर्स से हो गई। तब ये स्टैंडर्ड्स कहाँ घुस जाते हैं भाई कि नहीं सिद्धार्थ आज तो 11 बजे यार कैसे हो गया? यानी कि 9 घंटे, यानी कि 10 से 7 आपको जॉब जब आपने करी, उसके बाद 10 के बाद जो 11 बज गए हैं उसमें हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। किसी के मुंह से नहीं निकलेगा, ना कोई एक्स्ट्रा आपको, ना कोई स्टैंडर्ड्स याद दिलाने आएगा। बात समझ रहे हैं? तब स्टैंडर्ड्स घुस जाएंगे आपकी मारने के लिए। देखो एचआर जो एक एंटिटी है ना कंपनी की, ये सबसे दोगली एंटिटी है ना। एम्प्लॉइज को लगता है कि एचआर हमारे लिए भी घंटा, एचआर सिर्फ कंपनी के लिए है, ठीक है। लेकिन कुछ लौंडे हैं गुरु मेरे जैसे भी, जिन्होंने एचआर की भी मारी है कस के। समझ लो, मारी सिर्फ इसीलिए है कि स्किल्स पे काम करो। समझ रहे हैं आप? अपने व्यक्तित्व पे काम करो। हर एक की सुनने की जरूरत नहीं है, एक लिमिट तक। अगर आपका मैनेजर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको डीमोटिवेट करता है, डीमोरलाइज करता है, वो किसी तरीके से आपको अपने अंडर, देखिए होता क्या है ना, आपका एक बच्चा पैदा हुआ, ओके, वो 2 साल का है, ठीक है। तो माँ बाप परवरिश कैसी देते हैं? माँ बाप परवरिश देते हैं कि वहां मत जाना बेटा, वहां जूजू है, ठीक है, वहां मत जाना बेटा, वहां जूजू है। तो वहां क्यों मत जाना यार? जूजू होता क्या है हमें समझ में आता। तो बच्चे को डराया गया, अरे यार कुछ जूजू होता है जो भूत के तरीके दिखता है, भूत कुछ तो है जूजू है। तो बच्चे के मन में एक डर बैठ गया, कुछ जूजू तो कुछ ना कुछ तो होता है जूजू, ओके। बहुत लोग ओवरटेक कर रहे हैं, मेरी स्पीड बहुत स्लो है क्या? 54 ही है, ओके। तो जूजू एक चीज होती है, बच्चे के अंदर डर बैठ गया। अब जूजू का डर बैठाया क्यों माँ बाप ने? क्यों? क्योंकि अगर लड़का मतलब जो माँ बाप जो चीज नहीं उसको करवाना चाहते हैं, अगर बच्चा वही चीज करेगा तो बच्चा दिक्कत में आएगा नहीं आएगा वो तो अलग की बात है, माँ बाप दिक्कत में आ जाएंगे। तो माँ बाप अपनी सेफ्टी के लिए बच्चे से कहते हैं कि वो काम मत करो, वहां जूजू है। हाँ समझ रहे हैं?
तो कोई इंसान किसी का मतलब माँ बाप भी ये नहीं होता है कि बच्चे को हमारी दिक्कत हो जाएगी इसलिए उससे कहें कि वहाँ जूझू है घंटा। माँ बाप ये देखते हैं कि हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे के वहाँ जाने से। और बच्चा सोचता है यार माँ बाप तो प्यार करते हैं इसलिए वो मना करते। नहीं, माँ बाप प्यार नहीं करते हैं, माँ बाप प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपना पहले देखते हैं बच्चे का बात। मतलब बच्चे की तरफ से कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए माँ बाप, तब तो एक तरीके से आप बच्चे हो। लेकिन अगर आपने टेंशन देना शुरू किया तो आप बच्चे नहीं हो फिर। गाड़ी में करीब होगा इस समय कितने लीटर पेट्रोल? 10, 20, 30, 40, 50 लीटर पेट्रोल है गाड़ी में। करीब 10, 20, 50 लीटर पेट्रोल है। तो 50 लीटर में आई गेस पहुंच तो जाएंगे। 50 अगर मान लो 18 का भी देगी तो यार 18 का पहाड़ा मैंने 15 का मान के चलते हैं, ठीक है वर्स्ट केस में। 15 बने 75, 750 और एक तरफ कहाँ तो आना जाना दोनों हो जाएगा। बेस्ट बेटा मस्त आना जाना दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यार ये मेरा स्टैंड थोड़ा झुक जा रहा है साला, जबकि हमने खरीद देख लो। अच्छा यहाँ पे जो है एक बढ़िया सा ब्रिज बना रही सरकार, मस्त। अब जब लखनऊ से आप जब कानपुर आओगे गंगा बैराज की मोड़ से तो आपको मस्त ओवर ब्रिज मिलेगा। इसको आप पकड़ के सीधे बंदना पकड़ के और दिल्ली निकल सकते हो। तो लखनऊ से दिल्ली तक का एक रास्ता सरकार बना रही है वाया कानपुर आउटर। तो जो लोग लखनऊ के हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं तो कानपुर आउटर से निकल सकते हैं। अच्छा एक चीज देखिए यार, जहाँ पे ये रेलवे पटरियां होती हैं वहां पे इतने गड्ढे क्यों होते हैं? ये तो कुछ हमें कहानी समझ में नहीं आती। कोई साइंटिस्ट हो तो बताए। योगी सरकार बहुत मजा आई। योगी सरकार ने बोल दिया कि भैया 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी। 10वीं